हेलो सभी धर्म प्रेमियों को डॉक्टर रमेश का प्रणाम। आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र आग्रह है कि अभी गर्मी एवं भीड़ भाड़ को देखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए चार धाम यात्रा मत ही कीजिए। यदि आप सभी की भौतिक यात्रा नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आप सभी को मानसिक यात्रा कराने के लिए। आज के चार धाम यात्रा विशेषांक में हम लोग आज यमुनोत्री धाम, जो कि इस वीडियो विशेषांक का अंतिम धाम है, उसकी यात्रा के साथ साथ हरिद्वार क्षेत्र के निकटवर्ती चार धामों की भी यात्रा संपन्न करेंगे। तो आइए लेकर प्रभु का नाम आज की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करते हैं। हरिद्वार क्षेत्र स्थित चार धाम में हम लोग हरिद्वार, कनखल, ऋषिकेश एवं लक्ष्मण झूला के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्पिरिचुअल जर्नी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे यमुनोत्री जी धाम के बारे में। यमुनोत्री की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 10,000 फुट है। यमुना के ऊपर गर्म पानी के दो कुंड हैं। प्रथम कुंड उबलते हुए पानी के सदृश इतना गर्म है कि लोग आलू, रोटी, चावल की खिचड़ी पकाकर घर ले जाते हैं। लोग आलू या खिचड़ी कपड़े की पोटली में बांधकर कुंड में छोड़ देते हैं और इस तरह से कच्ची रोटियां बनाकर डाल देते हैं। पहले तो वे पानी के नीचे चली जाती है, फिर पक कर ऊपर आ जाती है। दूसरा कुंड कुनकुने जल का है, उसमें यात्री स्नान करते हैं। प्रथम का नाम सूर्य कुंड है और दूसरे का तप्त कुंड है। तप्त कुंड के समीप ही गर्म जल का फुहारा अहरनिश छूटता रहता है, इसे गौमुख कहते हैं। यात्री यमुना जी का पूजन, दान, संकल्प आदि इसी गौमुख पर करते हैं। कलिंद पर्वत से निकलने के कारण यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। कहते हैं कि पूर्व काल में कालिंदी तट पर असित ऋषि तप करते थे। वृद्धावस्था के नित्य स्नान के लिए उन्हें नीचे उतरने में कष्ट होते देखकर यमुना छोटे झरने के रूप में उनके आश्रम पर ही बहने लगी। तब से एक झरना वहीं बहता है। इस घटना से रैदास की कठौती में गंगा प्रकट होने की कथा स्मरण हो आती है। यमुनोत्री का मंदिर आजकल जहाँ है, उद्गम स्थल उससे 1000 फुट ऊंचाई पर अन्यत्र है। यमुनोत्री में कई गर्म पानी के कुंड हैं। उनमें से एक कुंड का पानी ऐसा है जिसे खौलता हुआ कहा जा सकता है। खुला हाथ डालने पर फफोले पड़ सकते हैं उसमें। यमुनोत्री महात्म्य में कहा गया है कि यहाँ सर्वप्रथम अग्निदेव ने तप किया था। इसके फलस्वरूप उन्हें दिग्पाल का पद मिला। जिस कुंड में वे स्नान करते थे उसका नाम तप्त कुंड पड़ा। इसके समीप ही सिद्ध शिला पर यम ने तप किया और वे लोकपाल बने। यमुनोत्री मंदिर बैसाखी अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली तक खुला रहता है। पीछे 6 महीने उस प्रतिमा को पंडे लोग खरसाली गांव ले जाते हैं और वहां उसकी पूजा करते हैं। सूर्य कुंड के पास गर्म पानी की 2 धाराएं फुहारे की तरह ऊपर उछलती है। इनका झुकाव दिन के साथ साथ सूर्य की ओर बढ़ता रहता है। यमुना को सूर्य पुत्री भी कहते हैं। पहले यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी। पैदल मार्ग से चलते हुए यमुनोत्री से गंगोत्री 114 मील, गंगोत्री से केदारनाथ 121 मील और केदारनाथ से बद्रीनाथ 116 मील, बद्रीनाथ से हरिद्वार 186 मील है। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों धाम की यात्रा को संपन्न किया है। वहाँ के बारे में जान गए हैं कि क्या क्या वहाँ पे पाया जाता है और कैसे जाया जाए। अब हम लोग हरिद्वार स्थित जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, हरिद्वार क्षेत्र में, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हरिद्वार क्षेत्र के 4 तीर्थ, अगम्य हिमालय के 4 क्षेत्र, उत्तराखंड हिमालय के चारों धामों की तरह प्रवेश द्वार हिमालय के भी 4 तीर्थ हैं। हरिद्वार, कनखल, ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला, इन चारों के अपने अपने महात्म्य हैं और इतिहास है। इस संदर्भ में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य गाथा है जिसमें भगवान राम ने अपने भाइयों समेत वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए वानप्रस्थ लिया था और आजीवन उत्तरार्ध में वे हिमालय में 4 आश्रम बनाकर रहे और इसमें विश्व कल्याण की तप साधना करते रहे। मार्गदर्शन के लिए महर्षि वशिष्ठ का आश्रम समीप ही था। महर्षि का आश्रम वहाँ था जो आजकल वशिष्ठ गुफा के नाम से प्रख्यात है। ऋषिकेश से जाते हैं श्रीनगर की तरफ तो वशिष्ठ गुफा मिलता है। भगवान राम देवप्रयाग में, लक्ष्मण झूला में, भरत ऋषिकेश में और शत्रुघ्न मुनि की रेती में रहे हैं। ये चारों अपनी उत्कृष्टता पहले इतनी बढ़ा चुके थे कि निजी प्रयोजनों के लिए तप साधना की उन्हें कोई आवश्यकता न थी। प्राचीन काल में तप
आज की तरह स्वर्ग मुक्ति या रिद्धि सिद्धि की व्यक्ति स्वार्थपरता पूरी करने के लिए नहीं होते थे। उन दिनों ऋषिकल्प तप साधना पूर्णतया लोक मंगल के अनुष्ठान, अनुसंधान, प्रयोग, प्रशिक्षण आदि परमार्थ कृत्यों के साथ जुड़ी थी। व्यास का साहित्य सृजन, चरक का औषधि अनुसंधान, कपिल का शिक्षण, अरण्य, नारद जी का स्वर साधना, अगस्त ऋषि का शोध संस्थान प्रसिद्ध था। इसी प्रकार अन्य ऋषि भी अपने अपने ढंग से लोक मंगल की साधना करते थे। परशुराम ने शास्त्र विद्या इसी प्रयोजन के लिए सीखी थी और उन्हें कोई निजी लड़ाई थोड़ी ही लड़नी थी। तो अब एक एक करके जानते हैं। अब चलिए हरिद्वार के बारे में जानते हैं, क्या है हरिद्वार में। हरिद्वार को हर का द्वार भी कहते हैं। पुराणों में उसके गंगा द्वार, उससे गंगा द्वार, हिम प्रवेश, मायापुरी नाम से भी जानते हैं। हर कहते हैं शिव को और हरि कहते हैं विष्णु को। हिमालय क्षेत्र में दोनों स्तर के तीर्थ हैं। यह हरिद्वार दोनों का संयुक्त क्षेत्र है, इसलिए भक्तजन अपनी श्रद्धा मान्यता के अनुसार उसे हरिद्वार या हरद्वार पुकारते हैं। गंगा का पर्वतीय प्रदेश यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ से आगे वह मैदानी समतल भूमि में बहती है। हिमालय और गंगा का संयोग यहीं पे समाप्त होता है। हिमसुता का दिव्य दर्शन यहीं से आरंभ हो जाता है, इसलिए इसे गंगा द्वार भी कहते हैं। और हिमालय यहीं से आरंभ हो जाता है, इसलिए इसे हिमद्वार भी कहते हैं। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, यह सप्तपुरियां हैं। इनमें मायापुरी हरिद्वार है। माया देवी का मंदिर इस पुरी के नाम का प्रतिनिधित्व करता है। पुराणों में दक्ष की कन्या सती का नाम ही माया देवी बताया गया है। गंगा को लाने वाले भगीरथ का स्वागत करने के लिए स्वर्गलोक से ब्रह्मा जी धरती पर पधारे। उन्होंने जहाँ यह अभिनंदन किया, उस स्थान का नाम ब्रह्मकुंड पड़ा। ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पर ही है। अस्थि विसर्जन यहीं करते हैं। हरिद्वार महात्म्य के संबंध में कई पौराणिक कथाएं या किंवदंतियां, उनमें से कुछ इस प्रकार है। हरिद्वार के लिए यहाँ भरथरी ने तप किया, उनका शरीर यहीं पे विसर्जित हुआ। गोरखनाथ ने तप किया, उस स्थान पर गोरख मंदिर भी बना, यहीं गोरख गुफा भी है। राजा विक्रमादित्य यहाँ रहे और उन्हें साधना के लिए यह बहुत अच्छा स्थान लगा था। हर की पैड़ी में घाट बनवाया उन्होंने। दत्तात्रेय भगवान ने यहीं तप किया था। यहीं शांतनु और गंगा का विवाह हुआ था। भीष्म पितामह का पालन पोषण और अध्ययन भी यहीं हुआ था। द्रोण और द्रुपद ने आचार्य अग्निवेश से यहीं धनुर्विद्या सीखी थी। अर्जुन और उलूपी का विवाह भी यहीं हुआ था। गुरु नानक देव जिस स्थान पर निवास रहा, स्मृति निवास स्थान ज्ञान गुदड़ी यहीं पे है। सप्त सरोवर में गंगा की 7 धाराएं हो गई। कहा गया है कि यहाँ कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अग्नि, जमदग्नि, भारद्वाज यह 7 ऋषि तप करते थे। वायु पुराण में उल्लेख है कि गंगा जब भगीरथ के नेतृत्व में यहाँ आई तो उन्होंने 7 ऋषियों को तप करते देखा और असमंजस में पड़ी और उन्हें कष्ट देने से कैसे बचा जाए। अंततः यह उपाय निकाला गया कि 7 धाराओं में विभक्त हो गई और कुटियों के स्थान बीच बीच में जहाँ के थे वहीं बने रह गए। बिल्वकेश्वर स्थान पर दक्ष पुत्री सती ने दूसरा जन्म उमा के रूप में लिया था और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सफल तप किया। अब आते हैं कनखल। कनखल के बारे में जानते हैं, क्या है। कनखल में दक्ष प्रजापति द्वारा स्थापित दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है। शिव जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना का संकल्प यहीं पे किया था। दक्ष कन्या सती ने योगाग्नि से जिस स्थान पर शरीर त्याग किया, वह स्थान का नाम सती कुंड है। सती घाट भी यही है। दक्ष कन्या शिव पत्नी माया देवी निमंत्रित न होने पर भी पति से हट करके पिता के यज्ञ में आई और यहाँ पति का अनादर देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और आघात को न सह सकने पर योगाग्नि से जलकर सती हो गए। इस स्थान पर शिव जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने दक्ष से निपटने के लिए अपने गण भेजे। उनमें से एक वीरभद्र ने तो दक्ष का सिर ही काट दिया। समाचार पाकर शिव जी पहुंचे। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया, पर स्वयं पत्नी वियोग में संतुलन खो बैठे और वे अपनी दग्ध पत्नी का शव कंधे पर लादकर उद्विग्न हो तांडव नृत्य करने लगे। उद्विग्नता बढ़ती देख विष्णु ने अपने चक्र से महासती के शव के टुकड़े टुकड़े कर बिखेर दिए और वे जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। एक टुकड़ा हरिद्वार में भी गिरा, वहाँ माया देवी का मंदिर है। हरिद्वार में जिस स्थान पर इन दिनों बिल्वकेश्वर महादेव का मंदिर है, कहते हैं वहीं सती ने दूसरा जन्म लेकर उमा के रूप में अपने पति को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से तप किया था। कथा है कि समुद्र मंथन से अमृत घट निकला और देवता और असुर दोनों पक्ष में उसे स्वयं पी जाना चाहते थे। छीना झपटी में घड़ा टूटा गया और जहाँ तहाँ वह अमृत कुंभ गिरा, वहाँ कुंभ मेले होने लगे और हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन में 12 वर्ष के बाद कुंभ पर्व मनाया जाता है। भागवत पुराण में के 4 स्कंद में कथा आती है कि उसमें लिखा है, दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति के गर्भ से 16 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से 13 का धर्म के साथ विवाह कर दिया गया। इनका नाम श्रद्धा, मैत्री, दया,
शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, प्रगति, बुद्धि, मेधा, प्रतीक्षा, एक पुत्र उत्पन्न किया। मूर्ति से कन्याओं, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मुद, पुष्टि से गौरव, क्रिया से योग, प्रगति से धर्म, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, प्रतीक्षा से क्षेम, हिम से प्रश्रय नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष अर्थात कुशल, उसकी मेधा बुद्धि से सत प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, उसे सत प्रयोजन वर्ण करने चाहिए। सत परिणाम प्राप्त करने के लिए यह विवाह प्रकरण का रहस्य है। अब जानते हैं ऋषिकेश के बारे में। ऋषिकेश के संबंध में कितनी ही पुराण गाथाएं उपलब्ध हैं। एक कथा के अनुसार मधु और कैटभ नाम दो दैत्यों के वध करके उनके त्रास से देवताओं तथा मनुष्यों को बचाया था। और फिर एक कथा है कि सतयुग में वाराह, त्रेता में हयग्रीव, द्वापर में वामन और कलयुग में यहाँ भगवान की भरत रूप में पूजा हुई है। एक कथा के अनुसार सहस्त्रार्जुन द्वारा सताए जाने पर ब्राह्मणों ने इसी क्षेत्र में आश्रय ग्रहण किया था। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, परशुराम, धौम्य आदि ऋषियों के अनेक सत प्रयोजन के संबंध में यही कार्य क्षेत्र रहा है। यही क्षेत्र धृतराष्ट्र, मनु, पृथु, दक्ष, मांधता, भगीरथ, नहुष, ययाति, पुरुरवा आदि राजर्षियों के साथ भी इस क्षेत्र का सघन संबंध रहा है। ऋषिकेश को वामन पुराण में कुब्जाभ्रक कहा गया है और लिखा है कि प्रहलाद ने यही तप किया था। कूर्म पुराण में, नृसिंह पुराण में यहाँ तप करने वाले अन्य ऋषियों मुनियों का वर्णन है। ऋषिकेश में रैक्य ऋषि तप करते थे। उन्हें लोग ऋषि मात्र भी कहते थे। साथ में लंबे केश वाले अन्य ऋषियों का भी निवास था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ऋषिकेश पड़ा। भरत जी यहाँ आश्रम बनाकर परमार्थ प्रयोजन के लिए तप किया करते थे। अब आते हैं अंतिम लक्ष्मण झूला के संबंध में। लक्ष्मण झूला प्राचीन काल में लक्ष्मण जी वानप्रस्थ लेकर भाइयों समेत इसी क्षेत्र में आए थे। उन्होंने इस स्थान पर तप किया था। वह लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रख्यात हुआ। मध्यकाल में बद्रीनाथ यात्रा के लिए यहाँ से गंगा पार करके दूसरी ओर जाना पड़ता था। उन दिनों रस्सों का पुल था जिस पर से यात्री गुजरते थे तो वह हिलता था, झूला झूलने जैसा अनुभव होता था। इसी आधार पर लक्ष्मण तीर्थ और रस्से का झूला मिला देने से इस क्षेत्र का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। कथा है कि लक्ष्मण जी को क्षय रोग हो गया था। उन्होंने यहाँ साधनारत रहकर सहज ही उस विपत्ति से छुटकारा पा लिया। उत्तराखंड यात्रा की इस प्रथम अग्नि परीक्षा को सरल बनाने के लिए दानियों ने 1989 में स्थायी पुल का निर्माण कराया। वह कमजोर था सो बाढ़ में बह गया। बाद में 1924 में वर्तमान पुल बना। इस पर उन दिनों 2,32,000 का खर्च आया था, जिसमें से आधा सूरजमल ट्रस्ट ने और आधा भारत सरकार ने दिया था। यह लोहे के मोटे रस्सों पर टिका है। अब उत्तराखंड यात्रा के लिए इसी किनारे पर सड़क बन गई है। तो इस तरह से हमने बहुत विस्तृत रूप में 4 धामों की यात्रा संपन्न की। साथ ही साथ हरिद्वार से लगे हुए 4 तीर्थों को भी हमने अच्छे से समझा, जाना। तो इस तरह से आज का ये अंतिम वीडियो आपके लिए समर्पित था। तो अगर इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी अगर मिली हो तो आप इस जानकारी को और लोगों तक बढ़ाइए, ताकि वो लोग भी 4 धामों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसके बाद हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नए आध्यात्मिक यात्रा के साथ, कहीं किसी क्षेत्र की और किसी अन्य सद्विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।